नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायो वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक आउटलाइन जो है, बेसिक जानकारी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि नर्वस सिस्टम में क्या है, CNS एक ही है या ब्रेन अलग है या CNS अलग है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम किसी भी काम के बारे में करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं, तो सोचने में हमारा जो बॉडी का जो हिस्सा काम करता है वो ब्रेन ही है। तो बेसिकली स्टडी जो ब्रेन की बारे में जो स्टडी है, जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, उन सबको मिला के नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम का सबसे पहला काम है रेगुलेट ब्रेन फंक्शनिंग। ब्रेन फंक्शनिंग जो है, जो भी ब्रेन के काम है उनको रेगुलेट करना। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम की यूनिट के बारे में बात करते हैं, जो कि न्यूरॉन है, मेड अप ऑफ न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम इज़ मेड ऑफ न्यूरॉन, जो कि नर्वस सिस्टम की यूनिट भी है। उसके बाद इस जो यूनिट है नर्वस सिस्टम की, या पूरे नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, जिस मतलब एक्टोडर्म से पूरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो नर्वस सिस्टम है जो बेसिकली जो लोअर एनिमल्स हैं या जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें बहुत कम कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल टाइप का होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एनिमल्स का ग्रेजुएशन होता है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। तो जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें ब्रेन लेस कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि हायर एनिमल्स और कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें ब्रेन मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है। धीरे धीरे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम तीन पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं बॉडी के उनसे रिलेटेड है। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली दोस्तों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी की जो रेगुलेशन और कंट्रोल हैं उनमें भागीदारी निभाता है या उनमें हिस्सा लेता है। सबसे पहले फिर इन दोनों में भी सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि ब्रेन क्या है। ब्रेन जो मेन नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो ब्रेन है। ब्रेन जो है वो क्रेनियम के अंदर सिचुएटेड रहता है, क्रेनियम में सिचुएटेड रहता है। और जो ब्रेन है वो 3 लेयर्स से कवर्ड रहता है, जिनको मेनिंजेस कहते हैं। और जो ब्रेन है और जो क्रेनियम है उसके बीच में CSF नाम का एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। वो भरा रहता है जो ब्रेन को शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, न्यूट्रिशन का भी काम करता है। इसके बाद दोस्तों आता है ब्रेन। हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के भी दोस्तों 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। इसके बाद हम फोर ब्रेन के बारे में अगर पढ़ें तो जो फोर ब्रेन है वो ब्रेन का सबसे आगे वाला एंटीरियर पार्ट है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन है। इसके बाद इसके 3 पार्ट हैं। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है ऑल्फैक्टरी लोब और तीसरा है डायनसेफेलॉन। जो सेरेब्रम है दोस्तों वो बेसिकली हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो IQ है, उससे रिलेटेड है। हमारे ब्रेन की जो भी क्षमताएं हैं वो सब सेरेब्रम के द्वारा ही तय की जाती हैं। उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब है दोस्तों। ऑल्फैक्टरी लोब बेसिकली हमारे स्मेल को कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करता है, स्मेल को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। उसके बाद डायनसेफेलॉन है। डायनसेफेलॉन में बेसिकली थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बाद मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन को हम लोग मेसेनसेफेलॉन भी कहते हैं, जो ब्रेन का मिड पार्ट होता है, जो कि फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में सिचुएटेड रहता है। इसके बाद मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट हैं, ऑप्टिक लोब्स और सेरेब्रल स्टॉक या क्रूरा सेरेब्राई जिसको कहते हैं। उसके बाद हम हाइंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं दोस्तों। रोम्बेनसेफेलॉन जो है वो ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पॉन्स। पॉन्स को न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर बेसिकली जब हम हाई ब्रीदिंग करते हैं, जब बहुत तेज़ ब्रीदिंग करते हैं, उसको रेगुलेट करने का कार्य करता है। इसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जो कि हाइंड ब्रेन के पॉन्स में होता है। उसके बाद सेरेबेलम है। ब्रेन में हाइंड ब्रेन का सेकेंड पार्ट सेरेबेलम है, जो कंट्रोल और बैलेंसिंग का काम करता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा जब अल्कोहल का इंटेक कर लेते हैं, कोई इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक कर लेता है
तो उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, वो ढंग से बोल नहीं पाता है या उसकी आवाज़ ढंग से नहीं निकलती, उसमें सेरेबेलम जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसके बाद तीसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है और जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, और इनवॉल्यूंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। बॉडी में जो भी इनवॉल्यूंट्री एक्शंस होते हैं, इससे पलक झपकाना, छींक आना, हिचकी आना या हार्ट का बीट होना, वो सब मेडुला ऑब्लंगेटा से कंट्रोल होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो कि सीएनएस का सेकंड पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड होता है लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो वर्टिब्रल जो डोर्सल साइड में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर सेफली सिचुएटेड होती है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड से दोस्तों 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक या डिफरेंट हिस्से तक जाते हैं। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स टाइप की होती हैं सारी स्पाइनल नर्व। मिक्स टाइप का मतलब होता है ये सेंसरी भी होती हैं और मोटर भी होती हैं। सेंसरी से मतलब ये सेंसेस को ऑर्गन से ब्रेन तक लेके आती हैं, फिर ब्रेन के द्वारा जो सिग्नल भेजा जाता है उसको ब्रेन से लेके वापस ऑर्गन तक जाती है, इसलिए इनको मिक्स टाइप भी कहते हैं। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन होता है और नर्व इम्पल्स का भी सेंटर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन के नर्व सिस्टम के सेकंड पार्ट के बारे में, जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स से मिलकर ही बना होता है, जिसमें 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 से 31 पेयर्स जो होते हैं वो स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। क्रेनियल नर्व्स बेसिकली होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, वो उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। जो एम्फीबियंस हैं और पेसीज जो हैं, फिशेज और एम्फीबियंस हैं, उनमें क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 10 पेयर्स होते हैं, और रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं दोस्तों। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से समझने के लिए अलग से लिख लेते हैं। जो सारी नर्व्स हैं, जो नर्व्स हैं, नर्व्स फाइबर्स हैं, गैंग्लियाज हैं, वो सारे जो भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, चाहे विसरल ब्रेन से विसरल ऑर्गन की तरफ हो या विसरल ऑर्गन से ब्रेन की तरफ हो, या चाहे वो सेंसरी ऑर्गन हो या सेंसरी नर्व हो या मोटर नर्व हो या सेंसरी सिग्नल हो या मोटर सिग्नल हो, उन सबको जो ट्रांसमिट करते हैं वो सारे जो नर्व्स हैं वो सब ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में आते हैं। इस सब में जो हिस्सा लेता है वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा और हाइपोथैलेमस, इस सब में हिस्सा लेते हैं। फिर ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को भी हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थिति में, एडवर्स कंडीशंस में काम करता है। जब बहुत सारा डर का माहौल है, भय का माहौल है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मन नहीं लग रहा है, उस समय पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जो बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिससे बॉडी को रिलैक्स फील होता है, बॉडी रिलैक्स फील होती है, और ये उस तरीके से काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब हमारी बॉडी ऑलरेडी रिलैक्स्ड होती है, हम लोग आराम से बैठे रहते हैं, जब हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई एंगर नहीं है, उस समय हम लोग जब बैठते हैं तो ये हमारी जो बॉडी की एनर्जी है उसको हमारी बॉडी में ही रहने देता है, कंजर्व करने का काम करता है, इसलिए इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये हो गई हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक आउटलाइन। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसमें एक एक जो पार्ट है ब्रेन का उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है, और इसी तरीके की बायोलॉजी से रिलेटेड जानकारी आप इस चैनल पर पा सकते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है या आपको कुछ सुधार की इसमें गुंजाइश दिखती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।